रह गए ये लोग। अम्मी, बाबा अभी तक बाथरूम में है। उफ, ये सफिया और जुमाना कहाँ रह गए? काश कि वो उनके निकलने से पहले आ जाएं। आपने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि जुमाना ने दोबारा काम शुरू कर दिया है? वैसे भी देख तो लेंगे ना। मैं बता नहीं सकी। बाबा रोजा रख रहे हैं, भूखा रहने से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आज कह रहे थे वो कंपनी जाएंगे, कंपनी से वापस आकर रोजा खोलेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। खैरियत है जुमाना? किसी का इंतजार है क्या? क्यों बार बार फोन देख रही हो? नहीं, ओजान का इंतजार है ना? सच सच बताना मुझे। ऐसी बात नहीं। बतूल के स्कूल से कॉल आने वाली थी, बस उसी का वेट कर रही थी। नायला साहिबा। हाँ, आ गई वो। हाँ हाँ। खैरियत है? आप लोग दरवाजे के सामने किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जुमाना, ध्यान रखना प्लीज, हमीद के सामने मत आ जाना। मैंने उसे अभी नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो, तो प्लीज ख्याल रखना। वैसे भी आज वो कंपनी जाने वाले हैं। ठीक है नायला साहिबा, जैसा आप चाहें। खुश आमदीद। अब खामोश रहो, बाबा अभी तक बाथरूम में है। चलो। ऊपर जाओ लेकिन आराम से, समझ गई ना? सफिया तुम किचन में जाओ। जुमाना, अम्मी अभी जागी नहीं है। जब वो जाग जाएं तो उन्हें दवा और नाश्ता दे देना। इस बात का ख्याल रखना कि हमीद को नजर मत आना, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ अंदर। हमीद, या रोज़ी, अगर उस रात तुम मुझे कप्पादोकिया वाली पार्टी में ना लेकर जाते तो शायद मैं आयजा से कभी भी ना मिल पाता। एक बात कहूं रोज़ी, उस रात सितारों ने अपनी चमक को और बढ़ा लिया था, मालूम है? आयजा की आंखें ज्यादा चमक रही थी या सितारे? आपने ये बिल्कुल नहीं बताया भाई। दोनों ही चमक रहे थे। ठीक है, सच पूछे तो देखिए, आप ये मुझे 17वीं बार बता रहे हैं। 18वीं बार हो गया। ठीक है, 18वीं कह लेते हैं। आप तो उस दिन रोमियो बने हुए थे। बिल्कुल। और आप जूलियट। हम्म। आप इन्हें देख के मोहब्बत में पड़ गए थे, इनकी आंखें चमक रही थी, ये सब मुझे ज़बानी याद हो गया है भाई। मैं 1000 बार और सुनूंगी। और मैं आखिरी सांस तक सुन सकता हूं। ठीक है, आप लोग अपनी आशिकी जारी रखें। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देखे, मैं वाकई ठीक हूँ, यानी इतना कोई खतरनाक हादसा नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन करें। रोज़ी, ठीक है, चले जाना। मेरी एक बात का जवाब दो, कौन हूं मैं? आप जबरदस्त आशिक रोमियो मॉन्टेगो हो। दुरुस्त। तो फिर तुम कौन हो? मैं दुनिया का मशहूर शेफ एंथोनी बॉर्डन हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं ये बात। हाँ रोज़ी, तो क्या उस हादसे के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? एक मिनट, याद आया। तुम्हें याद आ गया? याद आ गया? हाँ, याद आ गया। एक कार मुझे चेस कर रही थी, फिर? और फिर वहां एक और कार आ गई।
उनमें से एक कार ने मुझे टक्कर मारी। इसका मतलब है ओजान, वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही है भाई। इसका यहाँ क्या काम है नैला? हमीद, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं क्या सुनूं तुम्हें? तुम मेरे पीछे क्या साजिशें करती फिर रही हो और जोया को भी मुझसे दूर रहने का कहती हो? इंसाफ करो, क्या तुमने इस लड़की को फिर से चुपके से नौकरी पर लगा दिया है? क्या जुमाना को तुमने निकाला था? अम्मी, आपको कुछ बातें मालूम नहीं है। कौन सी वो बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम? बताओ ताकि जान लूं मैं। आखिर इस लड़की की क्या खता है? चोरी की है या कुछ बुरा किया है? क्या किया है इस लड़की ने तुम्हारे साथ? इसने झूठ बोला था। मैंने सिर्फ ओजान को बचाने के लिए झूठ बोला था हमीद साहब, उसकी मदद करने के लिए, ताकि आपको मालूम ना हो कि उससे रेस्टोरेंट छीन लिया गया है। और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। औजान को बचाने के लिए किया था? तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलने की भी हिम्मत है इस लड़की में, समझे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। छोड़े अम्मी, खुदा के लिए। कौन जाने क्या क्या करती होगी। सिर्फ यही बात तो नहीं, इसने ये भी छुपाया कि इसका बाप जेल में है। क्या करना था इसने? ये अपनी बहन को पढ़ा रही है। अगर ये बात तुम जानते तो इसको नौकरी पे रखते। इसका मसाला सिर्फ काम नहीं है अम्मी, न जाने क्या मंसूबे हैं इसके। जैसा बाप है वैसी बेटी भी होगी। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमीद साहब, मैं बस करो। बाबा जेल में, बाबा जेल में, जुमाना नहीं है, बहुत हो गया। हाँ, और फिर हम तुम्हारे सारे गुनाह भी बच्चों पे डाल दें। बच्चों का क्या कसूर है? हाँ, ठीक है, चलो लड़की, जा रहे हैं। अगर जुमाना जा रही है तो मैं फिर से इसी के साथ ही जाऊंगी। खुदा के वास्ते, फिर इसी के साथ? क्या मतलब है इसका? मतलब ये हमीद, मतलब वो बाबा, दादी कुछ दिनों से रहीमा खाला के पास नहीं बल्कि जुमाना के पास थी। क्या? हाय, सच कहूँ नाज़ली, काफी अरसे के बाद अच्छी नींद आई है मुझे। ना खराटे, ना शोर, ना चिड़चिड़ापन, ना फजूल की बकवास। हाय, खाओ बेटी खाओ। हम जो चीजें मलाह साहिबा के लिए लाई थी उससे कुछ दिन का गुजारा तो हमारा हो ही जाएगा। शुक्र है। नाज़ली, चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरे ख्याल में हमने गलत किया मलाहत आंटी के यहाँ होने की खबर फैलाकर। ऐसे क्यों कह रही हो? नतीजा ये हुआ कि जुमाना वापस काम पर लौट गए। वो अजान के पास है और मैं यहाँ अकेली रह गई। फजूल का सोचना बंद करो। आखिरकार जुमाना तुम्हारी सौतेली बहन है और तुम औजान के रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हो। उसकी मदद की है तुमने। क्या वो घर में दाखिल होने का बहाना नहीं था? हमेशा से उस घर में मैं रहना चाहती थी अम्मी। देखिए, किसी तरह मुझे जुमाना को उस घर से बाहर निकालना ही होगा। मुझे उस घर में उजान के साथ होना चाहिए। उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे, तुम बस सब्र करो। कैसे करेंगे बताए तो। ठीक क्या होती हूँ मैं। कैसी हो नाज़ली? क्या जुमाना घर पर है? नहीं। क्या वो उस कमीने उजान के पास गई है? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन हाँ एक बात है, उसने दोबारा उनके घर में काम शुरू कर दिया है। काश वो उस हादसे में मर के अल्लाह को प्यारा हो गया होता। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या हादसा? कैसा हादसा? क्या उजान के साथ कोई हादसा पेश आया है? हाँ, ऐसा ही है। उसे इस हालत तक पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। उजान के साथ? उजान ठीक तो है ना? बताओ ना मुझे। मुझे क्या मालूम, जुमाना से मिलने आ रहा था वो, तो मेरे लड़कों ने रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट करवा दिया। ये तुमने क्या किया आशिर? तुम पागल हो गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? साथ तुमने कैसे कर लिया? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इसके बाद भी वो बाज ना आया तो अपनी जान से जाएगा। सांसें रोक दूंगा मैं उस लड़के की।
जुमाना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या हुआ बेटी? इतना शोर क्यों मचा रहे थे? आशिर ने क्या कहा? ओजान के साथ हादसा हो गया। ये क्या हो गया? वो लोग बार बार मेरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, ये कौन कर सकता है और क्यों करेगा? समझ गया, मेहमद। इस वाकये के पीछे यकीनन मेहमद का ही हाथ है, पूरा यकीन है। क्या मतलब मेहमद? हाँ बिल्कुल, समझ गया उसे। जो तुमने उसकी माँ के साथ किया वो बस उसका इंतकाम ले रहा है और कुछ नहीं। या अल्लाह, मेरे दिमाग में ये पहले ही क्यों नहीं आया? अब उसे इसका हिसाब भी देना होगा मुझे। मैं आ रहा हूँ। भाई रुकें, रुक जाएं, सब्र करें। मेहमद के इस मामले से ताल्लुक नहीं भी हो सकता है। बेहतर होगा कि हम इंतजार करें। यार ओजान, तुम्हारे साथ ये सब मेहमद के अलावा और कौन कर सकता है? हाँ? मैं ये उठा लेती हूँ, ठीक है? पता नहीं भाई, दोनों गाड़ियां पुराने मॉडल की थी और एक गाड़ी के पीछे किसी तरह का उभरा हुआ निशान बना हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं है, बस धुंधला सा याद है मुझे। ओजान देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, यानी हमें इस बारे में जानना ही होगा। मालूम तो कर ही लेंगे, मगर लेकिन आप आयशा का ख्याल रखें। आजकल बहुत उदास है वो। जब भी हम मेहमद का जिक्र करते हैं उससे बुरा लगता है। हाँ, उसकी माँ भी चली गई है यहाँ से, इसलिए थोड़ा ज्यादा उदास है। सोच रहा हूँ यास्मीन से बात कर लूं मैं, कि अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो यहाँ आकर रह ले। अच्छा आइडिया है भाई, मुझे भी अब जुमाना से मिलना चाहिए। बाकी सब कुछ बाद में सोचेंगे। ओजान, अरे आराम से, आराम से। ओजान, तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। जुमाना भाग नहीं रही है। ओजान, पैरों पर रखो। ठीक है भाई, मेरा फोन भी टूट गया इस चक्कर में। क्या करूं? कब तक ठीक होगा? 2 घंटे में हो जाएगा उसने कहा है। फिर उससे बात कर लेना, फिक्र मत करो। तुम्हें सिर्फ आराम करना है। ओके, ख्याल रखो। चलता हूं मैं। इस आदमी को देखो, सुस्त आदमी का सुस्त नौकर। मैं इसे सबक सिखा दूंगा। चले अम्मी बैठे। इसकी दादी जुमाना के घर पर है और इसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस करो, मेरे पोते पोती के साथ ये खेल खत्म करो। मैं तो खुद ही जुमाना के घर गई थी। इसमें औजान का कोई कसूर नहीं। नाइला, तुम्हें भी मालूम था, फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे भी अभी ही पता चला था हमीद। बताने वाली थी मगर मौका नहीं मिल सका। अच्छा ठीक है, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सही है, इस बार तुम्हारा कसूर नहीं है। इसका हिसाब औजान बेटे से लिया जाएगा। इसी तरह देखो, घर भी नहीं आया। फोन करो उसे। ठीक है। पता नहीं किस जहन्नम में है। उससे कहो वो जहां भी छुपा हुआ है यहां आ जाए फौरन। बन जा रहा है। बन जा रहा है? सुनो, वो फिर से कोई साजिश कर रहा है। या आराम से कभी बैठता ही नहीं है। उसके भाई को फोन करो, पता होगा उसे। सफिया देखो जरा। जी देखती हूँ। वही आया होगा। आने दो, आने दो, आने दो उसे। ओजान कहाँ है? ओजान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नाज़ली, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्यों आई हो? ओजान ठीक तो है ना? कहाँ है वो? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसे कुछ हुआ है? नाज़ली क्या हुआ है बताओ तो।
वो ओजान को हादसा पेश आया है। क्या? दादी जान, संभालिए खुद को प्लीज। अम्मी, आ रही हूँ। कौन आ गया इस वक्त? क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो मेहमत? मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो? लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ पागल। मुझे बताओ, तुमने उमर के साथ मिलकर मेरी माँ के खिलाफ चाल क्यों चली? तुमने हमें बर्बाद कर दिया यास्मीन। उमर को सबूत देकर हमारे खिलाफ तुम्हें क्या मिला? हाँ, कुछ जल रहा है। अड्डा जल रहा है। आग आग लग गई मेहमत, इसे हटो बुझाओ। पीछे। तुम्हारी वजह से अभी मेरे घर में आग लग जाती। और जो कुछ तुमने किया उसका क्या? तुमने और उमर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका जवाब देना होगा तुम्हें। अब बस करो मेहमत, ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? वो चेक जो मैंने तुम्हें दिया था, वो तैमूर उत्सुस नामी शख्स ने बैंक में कैश करवाने की कोशिश की थी। वो तुम्हारा लैंडलॉर्ड था। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका क्रेडिट उतार रही हूँ, किराया नहीं दे सकती। जब मालिक मकान किराया लेने आया तो उसने चेक देख लिया और जबरदस्ती ले लिया, मगर उसने कैश नहीं करवाया, बस अपने पास ही रखा है। खुदा गौरत करे उसे। मगर वो कैश हो गया, उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, मैं तुम्हारा ये कर्ज जल्द से जल्द उतार दूंगी। इस बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसके बदले मैं तुमसे दुगनी रकम वसूल करूंगा, याद रखना। उस दिन कैफे में तुम ही आए थे ना मेहमत, और तुम्हें अपनी माँ के घपलों का बखूबी इल्म है ना? मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था, मगर थोड़ा शक था, और जमीन पर एक चेन मिली थी, और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी थी। जो कुछ ओजान के साथ हुआ मैं जानती हूँ कि उसमें तुम्हारा भी हाथ था। अगर मुझे मजबूर करोगे तो तुम भी जवाब देने पर मजबूर हो जाओगे। तो ये भी सुन लो, जब उमर और आयजा को उस चेक का पता चल जाएगा फिर तुम क्या करोगी? बिल्कुल अकेली रह जाओगी। क्यों होंगी मैं अकेली? सब कुछ उन्हें बता दूंगी तो हल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ जुर्म में शरीक नहीं हूं। तुम ये क्या कर रहे हो मेहमत? तुम मेरी शरीके जुर्म हो। दोबारा मुझे धोखा देने की कोशिश कभी मत करना। हाँ बोलो जोया। ओजान ठीक है, आयजा के घर पर है और सब कुछ ठीक है। तुम घर वालों को बता दो कि बिल्कुल फिक्र ना करें। सोया हमने कितनी कोशिश की कि उनको पता ना चले, मगर पता चल ही गया। ठीक है मेरी गुड़िया, रखता हूं, खुदा हाफिज। यास्मीन, मैं हूं उमर। उमर है। राब्ता नहीं हो पा रहा। कॉल करो दोबारा। मुसलसल बन जा रहा है। नाजली, तुम सब कुछ सही तरह से बताओ। औजान को क्या हुआ? तुमने हादसे के बारे में कहां से सुना? हाँ ठीक है, वो हमारे मोहल्ले में हादसा पेश आया तो पड़ोसी में से किसी ने मुझे बता दिया। कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वो ठीक तो है, मगर मैं जाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई उसकी खरीद पूछने के लिए। क्या काम था उसका तुम्हारे मोहल्ले में? क्या काम होगा हमीद? वो अपनी दादी से मिलने गया होगा। ऐसे पता नहीं चलेगा, बेहतर है कि मैं अस्पतालों वगैरह में चेक करूं। बाबा पुरसुकून रहे, आप सब भी पुरसुकून हो जाए। मेरी अभी उमर भाई से बात हुई है, वो उनके साथ हैं। भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। उसका फोन टूट गया है, इसलिए हमसे राब्ता नहीं कर पाया वो। और वैसे वो हमें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी और नंबर से भी नहीं किया। अच्छा किया उन्होंने। ये लोग अपनी मर्जी से चलने के आदी हो गए। माँ बाप को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया इन्होंने। मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे कहाँ है वो?
हमीद जान, बराए करम गुस्सा ना करो, पुरसुकून रहो, बच्चों को बुरा भला ना कहो। ठीक है जाने मन, तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अपने बेटे की फिक्र है। कौन से अस्पताल में है बेटी, बताओ मुझे, कुछ तो बोलो बेटी। वो अस्पताल में नहीं है बाबा, दोनों भाई आयजा के घर पर हैं। क्या? हाँ खुदाया, कसम से ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। औजान का वहाँ क्या काम है? अरे जो भी काम है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं बाबा, आए। हमीद, हमें भी इत्तला जरूर देना। जरूर अम्मी, आपको भी बताएंगे। मैं भी आ सकती हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आओ, आ जाओ। शुक्रिया उसकी हिफाजत करना। जुमाना, शुक्र है उजान ठीक है, बहुत शुक्र है। आपको पता है, जब मैं कल घर से निकल रही थी तो मेरे दिल में अचानक एक चुपन सी हुई। ऐसा लगा जैसे कि मेरा दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पा रही थी मैं। अब समझ आया मुझे कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ औजान की वजह से हो रहा था। तुम आशिक हो लड़की? नहीं, इस वजह से नहीं, मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है ना, इसलिए। इंसान अपने महबूब को महसूस करता है। मुझे कहानियां मत सुनाओ। आई, मुझे भूख लग रही है। आई, कल आते वक्त जो बकलावा लाई थी, अच्छा बताओ, आज मैं रोजे से हूँ क्या? मलाहा साहिबा, क्या करूं? उमर दरवाजे पर ही खड़ा है। इसमें घबराने की क्या बात है? रिलैक्स रहो, दरवाजा खोलो, देखो वो क्या कह रहा है। यास्मीन, सब ठीक तो है ना? इतनी देर कर दी? हाँ, वो मैं वॉशरूम में थी। ओह, माफ करना मुझे। वैसे तुम क्यों आए हो? यास्मीन, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? इस वक्त? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। खैर, दरअसल गुलशा साहिबा अपना घर छोड़कर चली गई हैं। कह रही थी कि मेहमद के घर जा रही हैं, मगर अब नहीं मिल रही हैं। क्या? क्या वाकई गुलशा आंटी मेहमद के पास चली गई हैं? और अब आयजा कैसी है? आयजा ठीक नहीं है। यास्मीन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसका ख्याल रखने के लिए तुम कुछ दिन उसके साथ रह लो तो ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ ठीक है, रह लूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम सच कह रही हो ना, सब कुछ ठीक है? इसका मतलब आयशा मैडम बहुत परेशान है। हाँ, प्लान काम कर रहा है हमारा। अभी तो और परेशान होगी तुम आयशा। अंदर कोई है क्या? नहीं, मतलब है तो। कोई खास शख्स है? बहुत खास है। जबरदस्त, तो फिर तारुफ तो करवाओ। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मिल लेता हूँ। चलो अंदर आ जाओ। मेहमद,